लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और बन के दिखाओ टॉपर कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ आपके बिछाऊंगा और माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर नहीं दिखलाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग कर्मवीर कथा से संबंधित क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और जानेंगे कि कर्मवीर कथा से कैसा प्रश्न बन सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। इससे पहले हम लोग कर्मवीर कथा को पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे से अर्थ समझ के पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में अंत में मैं रिजल्ट बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज से 10,000 साल पहले टेस्ट हुआ था इस चैप्टर का, और उसका रिजल्ट भी आज लास्ट में बताएंगे। और वो सारा क्वेश्चन एक बार देखेंगे जो टेस्ट में पूछे थे। और ऐसा प्रश्न था कि जो छात्र, जो व्यक्ति उसको अच्छा से पढ़ा होगा, पूरा अच्छा से पढ़ा होगा, वही सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही से बना सकता था। तो चलिए, बहुत कोई बनाया भी है, देखते हैं अब शुरू करने की क्या क्या क्वेश्चन था। तो एक बार हम आपको जो क्वेश्चन पूछे थे टेस्ट में उसको दिखाते हैं, और जो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसको, यानी हम जो है उसको स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उसको स्क्रीन पर से लिख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि कर्मवीर कथा का नायक कौन है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन था राम प्रवेश राम, ऑप्शन दूसरा था राम अवतार शर्मा, ऑप्शन सी था श्याम तिवारी श्याम, और ऑप्शन डी था महावीर स्वामी। तो आप कर्मवीर कथा का नायक कौन था, तो आप लोग जानते हैं अच्छे से कि कर्मवीर कथा का नायक था राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, सही आंसर। ठीक है, तो राम प्रवेश राम कहाँ सुनाई दिया था, तब जाकर के नाम पता चला था इस बालक का, कर्मवीर बालक का, जब वह अपने विश्वविद्यालय में टॉपर बना था। तभी सभी जगह राम प्रवेश राम सुनाई देने लगा। तो इसी से पता चलता है कि उस बालक का नाम राम प्रवेश राम था। चलिए देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था। अगला था कि छात्रों का तप क्या है। ध्यान से ऑप्शन सुनिएगा, छात्रों का तप क्या है। आपके सामने ऑप्शन था पूजा करना, ऑप्शन बी है विवाह करना, ऑप्शन सी है तपस्या करना, ऑप्शन डी है समस्या, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं इसका बहुत लोग आंसर लगा दिए हैं तपस्या। जबकि क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है कि छात्रों का तप क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और एक तरह से कहे तो इसका एक्चुअल आंसर होगा कि छात्रों का तप जो है अध्ययन है। ऐसा कौन कहते थे, ऐसा जो है उनके गुरुजी, कर्मवीर के गुरुजी बताते थे कि छात्रों का तपस्या अध्ययन ही होता है, इसलिए नियम पूर्वक शिक्षा को परम गति मान करके अच्छा से अध्ययन करो। चलिए, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन होगा ई, और ऐसे सही में इसका आंसर होगा कि छात्रों का तप होता है अध्ययन। 3 नंबर क्वेश्चन था कि किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। ऑप्शन था चिकन टोला, ऑप्शन बी था मीकम टोला, ऑप्शन सी था गोढ़ी टोला, और ऑप्शन डी था भिखन टोला। तो फर्स्ट लाइन में लिखा गया कर्मवीर कथा का कि अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखन टोला नामक ग्राम, यानी कि बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत में भिखन टोला नाम का एक गांव था। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भिखन टोला। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, भिखन टोला को देखने कौन आए थे। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है छात्र, ऑप्शन सी राजनेता, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी है धार्मिक नेता। तो ये भी आसान प्रश्न था, क्योंकि हम लोग जानते हैं, सबको जानते हैं अगर अच्छा से पढ़े हैं तो, कि भिखन टोला को देखने एक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्यिकस्य, अर्थात समाज में रुचि रखने वाले, नए नज़रिए से देखने वाले, समाज में कुछ बदलाव लाने वाले शिक्षक
आए। ठीक है, तो कौन आए? शिक्षक आए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न था 5 नंबर की, किसके पास लक्ष्मी आती है। ठीक है, तो किसके पास लक्ष्मी आती है? कर्मवीर कथा का सबसे लास्ट में लिखा गया था कि उद्योगी पुरुषा दिव्यामुपैति लक्ष्मी, इस तरह कुछ था। तो कहा कि उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है, अर्थात जो लोग परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं उन्हीं के पास लक्ष्मी आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन था कि विष्णु के पास, ऑप्शन बी था उद्योगी पुरुष के पास, ऑप्शन सी था व्यापारी के पास और ऑप्शन डी था पिता के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योगी पुरुष के पास, अर्थात लक्ष्मी किसके पास आती है? उद्योगी पुरुष के पास। अगला ऑब्जेक्टिव साथ देखिए कि कर्मवीर कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किए थे। देखिए ये जो है प्रायः बहुत लोग, सभी लोग गलती किए हैं, मात्र 2-3 आदमी ही इस क्वेश्चन को सही किए हैं। सुनिएगा ध्यान से, कर्मवीर कहाँ पर उन्नत स्थान प्राप्त किए थे? आपके सामने ऑप्शन था प्यार में, ऑप्शन बी था धोखा में, ऑप्शन सी था पढ़ाने में, ऑप्शन डी था पढ़ाई में, ऑप्शन डी था नॉन। ठीक है, तो अगर हम पुस्तक के अनुसार कहें, चैप्टर के अनुसार कहें, तो हम पढ़ाए थे आप लोगों को अच्छे से कि कर्मवीर लोक सेवा परीक्षा में अर्थात यूपीएससी की परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किए थे। तो बहुत लोग लगाए हैं कि पढ़ाई में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर कि क्वेश्चन कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, अर्थात नॉन। ठीक है, लेकिन सही में इसका आंसर होगा कि कर्मवीर यूपीएससी में लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किए थे। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। चलिए ये सब क्वेश्चन वही बना सकता है जो पूरे अच्छा से बुक को पढ़ेगा, लाइन बाय लाइन उसका अर्थ समझ के रखेगा। तो अगर आप बार बार हम बोलते हैं कि बुक को लाइन बाय लाइन आप पढ़िए, अगर आप अभी भी नहीं पढ़े हैं तो कर्मवीर कथा को एक बार फिर से पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न था कि कर्मवीर कहाँ प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए है आपके सामने खेत में, ऑप्शन बी था जंगल में, ऑप्शन सी था यूपीएससी में, ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होता कि कर्मवीर जो थे वह अपने जान सकते हैं, आप लोगों को पढ़ाए हैं कि कर्मवीर अपने उच्च विद्यालय में और मध्य विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो उसके अनुसार यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यथार्थ नॉन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कर्मवीर को पढ़ने के लिए प्रेरित किसने किया। ठीक है, इसमें भी बहुत लोग गलती किए हैं। देखिए तो ऑप्शन आपके सामने है ए नंबर ऑप्शन है गर्लफ्रेंड ने, ऑप्शन बी है माता ने, ऑप्शन सी है पिता ने और ऑप्शन डी है शिक्षक ने और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता कि शिक्षक ने, यथार्थ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि कर्मवीर को अर्थात छोटे बालक को भिखनटोला से एक शिक्षक ही अपने विद्यालय लेकर के गए और उसको शिक्षा देने लगे और बालक को बहुत अच्छा से उपदेश दिए, ज्ञान दिए, तब जाकर के वहाँ बालक शिक्षा को सब कुछ मान करके पढ़ाई करने लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्मवीर को अर्थात राम परशुराम को पढ़ने के लिए प्रेरित शिक्षक ने ही किया। ठीक है, नहीं तो उनके गांव में भिखनटोला में जो भी थे सब अनपढ़ थे, शिक्षा विहीन थे, क्लिष्ट जीवन जीते थे और अति निर्धन थे। ठीक है, तो ये था 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अगर आप बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बुक में से कुछ भी पूछते हैं आप उसका सही आंसर करके आइएगा एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ भी बन सकता है, बीच बीच का लाइन से भी बन सकता है। अब हम आपके सामने जो इसका सब्जेक्टिव प्रश्न था, लगभग इसने 5 सब्जेक्टिव प्रश्न दिए थे जो अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पेपर में शायद कुछ आएगा भी नहीं, बस आएगा तो इसी 5 में से एक आ सकता है। तो चलिए देखिए आपके सामने पहला सब्जेक्टिव प्रश्न है और क्वेश्चन क्या है देखिए, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम की प्रसिद्धि का कारण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा रहा है कि राम कैसे प्रसिद्ध हुए।
क्या ऐसा हुआ कि अचानक से वह प्रसिद्ध हो गए? तो हम आपको अपने भाषा में इसको समझा दे रहे हैं और पीछे इसका आंसर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं और हम जो बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए, तो आप खुद से अपना आंसर बना करके लिख सकते हैं। आप अपने आप में ऐसा क्षमता आपको बनाना होगा कि आप खुद से आपका आंसर लिखें अपना, किसी दूसरे का नकल नहीं करें। आप गाइड देखते हैं, बुक देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं वो दूसरे का आंसर है। तो आप अपने आप में इतना पावर क्रिएट कीजिए, क्षमता बनाइए कि हम खुद से अपना आंसर लिखेंगे, किसी दूसरे का हम क्यों देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो हम बता रहे थे कि राम परशुराम क्यों प्रसिद्ध हुए, इनका क्या कारण था कि जो वह प्रसिद्ध हो गए। तो राम परशुराम जो है यानी कि बचपन से ही पढ़ाई करते गए। प्रथम जो उनका उच्च विद्यालय था, माध्यमिक विद्यालय था, सब में प्रथम आए और इस प्रकार वह महाविद्यालय में गए और महाविद्यालय से फिर उच्च विद्यालय, महाविद्यालय से फिर विश्वविद्यालय में जब गए तो विश्वविद्यालय में इन्होंने इतना गहन अध्ययन किया, इतना ज़्यादा शिक्षा प्राप्त किया कि उससे जो है उससे यानी कि विश्वविद्यालय में जाकर इन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया, बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा और इस प्रकार व्यापक ज्ञान होने के कारण राम परशुराम अपने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए। और जब यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त किए तो साथ ही पूरे एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्र में, पूरे राज्य में उनका नाम तो हुआ ही राम परशुराम का। साथ ही साथ उनके माता पिता को कोई नहीं जानता था, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, कोई वैल्यू नहीं देता था। वे लोग भी उनके माता पिता को जानने लगे और उनके विद्यालय, उनके विश्वविद्यालय को भी जानने लगे। और जहाँ भी जाइए सभी जगह एक ही शब्द सुनाई देता था, वो था राम परशुराम। चाहे विश्वविद्यालय का परिसर हो, चाहे कोई गांव हो, सब जगह एक ही शब्द सुनने में आ रहा था, राम परशुराम। तो इस प्रकार राम परशुराम फेमस हो गए। और कारण यह भी था क्योंकि राम परशुराम एक दलित बालक थे और बहुत ही ऐसे गांव से आते हैं जो आप लोगों को पता ही है। तो इसी कारण से राम परशुराम फेमस हो गए। और क्यों फेमस हुए? प्रसिद्ध, अपने विश्वविद्यालय में टॉपर तो हुए ही, साथ में ही सबका नाम किए। और मुख्य बात यह है कि अपने परिश्रम के बल पे, अपने मेहनत के बल पे यह उस मुकाम तक पहुंच पाए थे। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए बहुत अच्छे से। अगर आप में से कोई बिहार बोर्ड में टॉपर होइएगा तो सोचिए कितना बड़ा बात है, सब जगह आपका ही चर्चा होगा, ठीक है। जो भी आप कैमरे के पीछे हमको देख रहे हैं, तो आप लोग भी इस तरह मेहनत कीजिए ताकि एक समय ऐसा आए कि सभी जगह आप लोगों का नाम हो। इस पूरे गांव में, पंजवारा हाई स्कूल में, हाई स्कूल के परिसर में और ये पंजवारा रन गाँव जितना भी इधर क्षेत्र है, सब जगह सिर्फ आपका ही नाम हो। तो आप लोग भी ऐसा काम कीजिए और लग जाइए, आपके पास समय भी बहुत है। तो चलिए, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पाठ का जो परिचय था उसी में लिखा गया था कि व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, उत्साहपूर्वक सभी कार्यों को करना चाहिए, तभी जाकर के वह व्यक्ति सफल हो सकता है। तो यही बताया गया इस चैप्टर में कि उत्साह से खेलते हुए बालक को देखकर उनके जो शिक्षक थे, वे उनके घर जाकर के, उस बालक के घर जाकर के शिक्षक ने क्या किया आप लोग जानते हैं? उनको यानी कि देखे कि इतना लगन से जब खेल रहा है, तो इतना लगन से जब बालक पढ़ेगा तब क्या कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। तो यही देख करके जो शिक्षक थे उनको क्या किए, अपने विद्यालय ले गए और उनको पढ़ाए, मोटिवेट किए, तब जा कर के कर्मवीर बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त किए, ठीक है। तो आप आंसर स्क्रीन पर देख करके भी लिख सकते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन में किसी व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कार्यों को करना चाहिए। जैसे कर्मवीर ने इतने लगन से, इतने सच्चे दिल से, हृदय से पढ़ाई करके विश्वविद्यालय टॉपर बनके, सभी विद्यालयों में टॉपर बनके और लास्ट में यूपीएससी में उन्नत स्थान प्राप्त करके क्या किए सभी जगह प्रसिद्ध हो गए। तो आप लोग को भी प्रसिद्ध होना है और आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि छात्रों का तप अध्ययन है कैसे, ठीक है। यहां पर बताया जा रहा है, क्वेश्चन है कि छात्रों का जो तपस्या है, अध्ययन है, ऐसा बुक में बताया गया है, लेकिन कैसे है?
तो आपके सामने साक्षात उदाहरण है कर्मवीर का। आप राम परशुराम का उदाहरण ले लीजिए कि बालक जो जिसको कोई नहीं जानता था, जिसका कोई वैल्यू नहीं था, वह इस तपस्या के माध्यम से, शिक्षा रूपी अध्ययन रूपी तपस्या के माध्यम से वह ऊंचे पद को प्राप्त किया, प्रसिद्धि को प्राप्त किया। तो हम कह सकते हैं कि छात्रों के लिए शिक्षा ग्रहण करना ही उसका मुख्य कार्य है, अध्ययन करना ही जीवन का उसका परम गति है, और इसी शिक्षा के माध्यम से, इसी अध्ययन के माध्यम से वह जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छात्रों का क्या है, तपस्या अध्ययन ही है। जैसे ऋषि मुनि लोग तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते हैं, वैसे हम लोग छात्र लोग अध्ययन करके बहुत बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह भी सकते हैं कि छात्रों के लिए तपस्या क्या है, अध्ययन है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 12 नंबर 12 नंबर प्रश्न है कि राम परशुराम के छात्र जीवन का वर्णन करें। देखिए वर्णन तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का होता है कि 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो हम लोग को उचित वर्णन करना है ताकि कम ही लिखे, कम से कम 5 से 6 लाइन में लिखे और सर्टिंग आंसर लिखने का प्रयास करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि राम परशुराम के छात्र जीवन का वर्णन करें। देखिए राम परशुराम एक सामान्य भिखनटोला ग्राम के बालक थे। उनका घर भी गांव के बाहर था और कुटिया जर्जर स्थिति में था, जो धूप से रक्षा करता था, बारिश से नहीं। और बालक वहां से उठकर एक शिक्षक के द्वारा वहां से प्रेरित होकर के जो अध्ययन में लगा, वह सबसे पहले क्या प्राथमिक विद्यालय में गया, वहां से उच्च विद्यालय, फिर वहां से गया नहीं, प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय, मध्य से उच्च विद्यालय, उच्च से महाविद्यालय, और इस तरह पढ़ाई करते करते शिक्षा के उपदेश से लाइब्रेरी से पुस्तकें लेकर के पढ़ने लगे। और छात्रवृत्ति, इतना जब टैलेंटेड विद्यार्थी थे तो लोग भी सपोर्ट करते हैं, शिक्षक लोग भी सपोर्ट किए उनको, छात्रवृत्ति मिला। और इस प्रकार पढ़ के क्या हुए, यूनिवर्सिटी में, अपने विश्वविद्यालय में भी टॉपर हुए, और अंतिम में जाकर के यूपीएससी में यानी कि लोक सेवा परीक्षा में अपना एक बहुत बड़े अधिकारी भी बन गए अर्थात। तो आप लोग को समझ में आ गया इस प्रकार, यह इनका जीवन का चर्चा हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखिए, आगे कि भिखनटोला को देखने कैसे शिक्षक आए थे। चलिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भिखनटोला को देखने एक नवीन दृष्टि संपन्न और सामाजिक समरसिकस्य यानी कि समाज में रुचि रखने वाले, और नवीन दृष्टि संपन्न कहने का मतलब है कि उनका दृष्टि ही कुछ अलग था। वह लोगों से हट करके देखा करते थे, उनका नज़रिया बिल्कुल अलग था लोगों से। वे कुछ करना चाहते थे, कुछ बदलाव करना चाहते थे, कुछ समाज में क्रांति लाना चाहते थे। बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भिखनटोला में देखने एक नवीन दृष्टि संपन्न और समाज में रुचि रखने वाले, समाज को आगे बढ़ाने वाले शिक्षक आए और भिखनटोला गांव पहुंचे किसी तरह से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दुर्गम प्राय प्रांत था। तो किसी तरह वहाँ पहुंचे और देखे कि एक बालक बहुत ही लगन से खेल रहा है। उस बालक को देख करके उनको लगा कि चलो हम इसको पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार कुछ आंसर होगा इसका, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हम आपको हमेशा से बोल रहे हैं कि आप ऐसा प्रयास कीजिए ताकि आप अपना आंसर खुद बनाएं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहे। ठीक है, हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करते हैं, तो आपको बस इतना काम करना है कि अपना बुद्धि को खोलिए, समझिए और अपना आंसर खुद से लिखिए। ठीक है, तब आपको लगेगा कि हम सही में पढ़ते हैं। तो आप दूसरे का आंसर कब तक कॉपी कीजिएगा, रट्टा मारिएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो चलिए अब जो है चैप्टर समाप्त हुआ और अब हम आप लोगों को रिजल्ट बताने वाले हैं कर्मवीर कथा का। हम वैसा ही रिजल्ट बताए हैं, यानी उन्हीं बच्चा का, उन्हीं विद्यार्थी का हम रिजल्ट बताएंगे जो कॉपी में सारा आंसर लिखे थे, सारा क्वेश्चन का जवाब दिए थे। ठीक है, बाकी बात जो नहीं दिए हैं उनका कॉपी का आंसर, उनका रिजल्ट हम क्लास में बता देंगे। तो चलिए अभी हम सिर्फ उनका रिजल्ट बताएंगे जो पूरा पूरा कॉपी में लिखे थे। देखिए, तो सबसे पहला रिजल्ट है, मात्र 2 आदमी का आया है, 2 स्टूडेंट का फुल में फुल मार्क्स आया है, अर्थात 18 नंबर में 18 नंबर।
आया है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था आप लोग जानते हैं कैसा था, और जो अच्छा से पढ़ा, थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा, तो वहीं दोनों प्रश्न को यानी 8 में 8 ऑब्जेक्टिव सही कर पाया है। तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन किया है। सुनिए, तो सबसे पहले है थोड़ा गला खराब हो गया है, सर्दी है, आपको पता है आप लोग को। फिर भी हम यहाँ वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो पता नहीं लेट होते जाएगा। और चलिए इंतज़ार ख़त्म करते हैं हम। तो पहला बालक है धर्मेंद्र कुमार, जिनका आया है 18 में 18 मार्क्स। फुल में फुल मार्क्स लाए हैं, क्योंकि अच्छा से पढ़े हैं, सारे जो क्वेश्चन था, प्रश्न था, उसको सोच समझ के आंसर किए हैं, तभी जा कर के 18 में 18 मार्क्स आया है। और आज इनका स्पेशल दिन भी है, आज इनका है बर्थडे। तो आपको हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह पढ़ते रहें। और आज आपका बर्थडे है, तो आज मेरे तरफ से मैं आपको एक बात दिलाना चाह रहा हूँ, बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, जो आप बोले थे यहाँ पर। तो आप बोले थे यहाँ पर कि हम जो है बोर्ड परीक्षा में 460 प्लस मार्क्स लाएंगे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, पीछे देखिए। और बोर्ड परीक्षा में आपका क्या टारगेट है, कितना नंबर लाने का? 460 से। चलिए बहुत बढ़िया, इसी विश्वास को रखिए। तो इस प्रकार आप बोले थे कि आप जो है कि फुल में फुल यानी 460 प्लस बोर्ड परीक्षा में यानी बिहार बोर्ड में आप लाएंगे। तो आपको यही मेरे तरफ से एक तरह से आपको विश करते हैं कि आप अपना मेहनत बरकरार रखिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए, तो आप निश्चित ही अपने बोर्ड परीक्षा में इतना मार्क्स लाएंगे। तो आज आपका बर्थडे है और आज के दिन आपको हम याद दिला रहे हैं, तो आप इसको बहुत एक तरह से तो सीरियसली लीजिए और इसके अनुसार बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, तब आप यह ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। कर्मवीर जब देखते हैं कि छोटा सा बालक जो बहुत गरीब गांव से आकर के यूनिवर्सिटी टॉप कर सकता है, तो आप लोगों के लिए छोटा ही काम है। आपको सिर्फ बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, तो आप सभी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। बस कि आप कर्मवीर से ही प्रेरित होइए, कर्मवीर को देखिए तो वह किस तरह पढ़ाई किया, वह शिक्षा को यानी कि क्या किया, गति, जीवन का गति शिक्षा को मान करके, छात्र का तपस्या अध्ययन को मान करके लगातार पढ़ते रहा। तो आप सब से है मेरा एक तरह से आग्रह समझिए, रिक्वेस्ट समझिए, आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिए, तो आप यहाँ कार्य आसानी से कर सकते हैं। 460 प्लस आप सभी ला सकते हैं। तो चलिए धर्मेंद्र कुमार, याद रखिएगा इस बात को कि आपको ऐसा करना है, आप जो बोले हैं इसको आपको पूरा करना है। तो आप सभी लोग कर्मवीर बनिए और कर्मवीर बन के कुछ कीजिए, कुछ दिखाइए, ताकि सब जगह आपका नाम हो। ठीक है, तो ये थे यानी कि इनका पहला रिजल्ट था 18 में 18 मार्क्स। और दूसरा है रंगाव से खुशी प्रिया, इनका भी है 18 में 18 मार्क्स। इस बार जो है हम जैसे पहले दिखाते थे रिजल्ट, उस तरह दिखा रहे हैं आप लोग को। तो खुशी प्रिया, आपको भी बहुत बहुत एक तरह से कहे तो बधाई। आप भी अच्छे से पढ़िए, बहुत मन से पढ़िए, आपका जो है 18 में 18 मार्क्स। अब देखिए, अब हिरनगांव से लक्ष्मी रानी, आपका आया 17 नंबर। आपका एक तो सब्जेक्टिव प्रश्न जो था उसमें थोड़ा अच्छा से आंसर नहीं था, तो आप इसको अब सुधारिए, इम्प्रूव कीजिए, ताकि कोई भी प्रश्न का आंसर सटीक लिख पाए। आगे है रंजन कुमार 16 नंबर रनगांव से और बंटी कुमार 16 नंबर। इन दोनों का कॉपी सेम था, प्रायः सेम था। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि यानी कि कहने का मतलब कि आगे से ऐसा नहीं हो कि दो आदमी का कॉपी सेम मिले। ठीक है, आप दोनों का नंबर आया है 16 मार्क्स। चलिए अब पंजवारा से देखिए, पंजवारा से है जिया भगत 17 नंबर, एक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत था। कमला जगाती, इनका भी आया 17 नंबर, इनका भी एक ऑब्जेक्टिव गलत था। डिम्पू प्रभात आया 16 नंबर, आपका 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत था। सौरभ कुमार, आपका भी 16 नंबर, आपका भी 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत था। और गौरी प्रिया, आपका भी आया है 16 नंबर। तो ये लोग थे जो कॉपी को पूरा क्वेश्चन का आंसर दिए थे, तो आपका रिजल्ट रहा है। और जिनका जो कॉपी में पूरा आंसर नहीं दिए थे, आपका रिजल्ट हम बताएंगे क्लास में। तो
आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले क्लास में, जो है स्वामी दयानंद का क्वेश्चन आंसर, और आपको साथ में रिजल्ट भी बताएंगे। तो धन्यवाद, आप लोग बहुत ही मेहनत से आज इस कर्मवीर कथा से प्रेरित होकर के, एक तरह से कहे तो आप अपने अंदर एक आग जलाइए, एक मोटिवेशन रखिए साथ में कि हमको ऐसा करना है तो करना है, और ठान लीजिए किसी बात को। कहा जाता है ना कि अगर आप किसी बात को मानते हैं तो भले गलत हो सकता है, लेकिन किसी बात को ठान लेते हैं तो वह निश्चित ही सही होगा। तो ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।